हेलो डियर स्टूडेंट। तो हम आज लेके आ चुके हैं हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर। चैप्टर का नाम है राजा, किसान और नगर। चलिए इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताएंगे जो कि आप लोग को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट कह रहा है भारतीय अभिलेख विज्ञान में उल्लेखनीय प्रगति। 1830 के दशक में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप कह रहा 1830 के दशक में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिकारी जेम्स प्रिंसेप द्वारा जो है ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला गया। ठीक है। तो देखिए, भारतीय अभिलेख विज्ञान में जो है उल्लेखनीय प्रगति है ये। ठीक है। 1830 के दशक में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी कौन था? जेम्स प्रिंसेप। ठीक है। उसी के द्वारा जो है ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला गया था। ठीक है। मान लीजिए ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोग से, 1830 के दशक में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी कौन था? तो आप लोग आंसर क्या होगा बताइए? जेम्स प्रिंसेप। ठीक है। इसी के द्वारा है जो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला गया था। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या, सेकेंड पॉइंट। सेकेंड में अभिलेखों व बौद्ध धर्म बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, अभिलेखों व बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। मतलब जो अभिलेख और बौद्ध ग्रंथ के अनुसार जो है अशोक जो है, सम्राट अशोक, वो सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। ठीक है। अशोक को हम लोग महान मतलब सम्राट बोलते थे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था। चंद्रगुप्त जो है मौर्य वंश का संस्थापक था। और क्वेश्चन में पूछ देगा चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था, तो क्या बोलिएगा? मौर्य वंश का। ठीक है। और मौर्य साम्राज्य का जो है पहला, मौर्य साम्राज्य है भारत का पहला साम्राज्य है। ठीक है। पूछेगा कौन सा साम्राज्य जो है भारत का पहला साम्राज्य है, तो क्या बोलिएगा? मौर्य साम्राज्य। ठीक है। चलिए नेक्स्ट के पॉइंट के ऊपर चलते हैं। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व। ठीक है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है एक महत्वपूर्ण जो है परिवर्तनकारी काल। ठीक है। राज्यों नगरों का विकास, लोहे का बढ़ता प्रयोग, सिक्कों का विकास आदि। देखिए छठी शताब्दी में जो है एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल आया। ठीक है। जिसमें राज्य और नगर का विकास हुआ, लोहे का बढ़ता प्रयोग हुआ, सिक्का का भी विकास हुआ। सिक्का जानते हैं ना, कॉइन। नेक्स्ट देखिए क्या है, जैन तथा बौद्ध सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का काल। मतलब इसी में जो है जैन और बौद्ध सहित जो है बहुत सा जो है दार्शनिक विचारधाराओं का काल आया था। ठीक है। इसी मतलब छठी शताब्दी में। और देखिए महाजन, सॉरी, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है महाजनपद का। महाजनपद नाम से जो है 16 राज्यों का उल्लेख है। ठीक है। महाजनपद नाम जो है इससे जो है 16 राज्य का उल्लेख हुआ। वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पंचाल, गांधार और अवंती जैसे प्रमुख महाजनपद थे। ठीक है। कितना महाजनपद थे? 16। नेक्स्ट देखिए क्या है, शासन व्यवस्था। महाजन पदों पर राजाओं, गण संघों अथवा कई लोगों समूह शासन का था। ठीक है। समूह का शासन था। मतलब जो है बोल रहा है शासन व्यवस्था जो है इसका महाजनपदों पर, उसके राजाओं पर, गण संघों अथवा कई लोगों मतलब समूह का शासन था। मतलब बहुत बड़ा था। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, सर्वाधिक शक्तिशाली मतलब अधिक शक्तिशाली जो है महान जनपद मगध था। कौन था? मगध। उपजाऊ भूमि, लोहे की खदानें, नदियों द्वारा यातायात आवागमन योग्य शासक था यहाँ पे। ठीक है। मगध में। नेक्स्ट देखिए क्या है। देखिए मौर्य साम्राज्य की जानकारी के मुख्य स्रोत है। मौर्य साम्राज्य का जो जानकारी मिला है उससे मुख्य स्रोत है जैसे मेगास्थनीज का विवरण। मतलब मेगास्थनीज जो सबसे पहले यही आया था। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र। कौटिल्य जो है मतलब अर्थशास्त्र को रचा था। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पैरागैनिक ग्रंथ, अभिलेख, सिक्के आदि। ठीक है। मौर्य साम्राज्य की मतलब मिला था। अशोक के अभिलेख व स्तंभ प्रमुख।
मतलब अशोक का अभिलेख अभिलेख जो है मतलब प्रमुख है, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए क्या है 10 नंबर में, मौर्य साम्राज्य का प्रशासन, 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र, राजधानी, ठीक है। मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कैसा था, 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र था, राजधानी, ठीक है। पाटलिपुत्र था और 4 प्रांत जो है तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और स्वर्णगिरी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या, नेक्स्ट है मेगास्थनीज द्वारा सैनिक गतिविधियों के संचालन हेतु एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। मेगास्थनीज द्वारा जो सैनिक जो है उसका गतिविधियों के संचालन हेतु जो है एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। जिनके काज नौसेना का यातायात और खान पान का, पैदल सैनिकों का, अश्वारोहियों मतलब घोड़ा जो होता है, रथारोहियों का तथा हाथियों का संचालन किया गया था, ठीक है। दक्षिण के राजा और सरदार जो है चोल, ठीक है। दक्षिण के राजा और सरदार चोल, चेर और पांड्य, इनके इतिहास के विषय में जो है जानकारी के प्रमुख स्रोत है, प्राचीन संगम ग्रंथ है, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट, उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए जो है ना राजाओं द्वारा देवी देवताओं के साथ जुड़ना, जैसे कुषाण शासकों ने जो है मूर्तियों के जरिए स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत किया था। मतलब शासक जो है वहां का मूर्तियों के द्वारा जो है अपने आप को जो है देवतुल्य प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट देखिए क्या, नेक्स्ट है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ, ठीक है। सामंतवाद का उदय संभवतः इसी काल से माना जाता है, ठीक है। सामंतवाद का जो उदय है इसी काल से माना जाता है संभव में। देखिए नेक्स्ट है गुप्त कालीन इतिहास की जानकारी के साधन, अभिलेख, सिक्के और साहित्य, प्रस्तियां, उदाहरण हरिसेन का प्रयाग प्रसाती प्रस्ती समुद्रगुप्त हेतु, ठीक है। गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी के साधन क्या है, अभिलेख, सिक्का, ये सब है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से जो है उपज जो है बढ़ाने के लिए लोहे का के फाल वाले हलों का प्रयोग किया गया। लोहे का फाल वाले हल जानते हैं ना, हर जो होता है बैल से जो जाता है, उसी का प्रयोग किया जाने लगा था उपज बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट देखिए क्या, 2वीं शताब्दी के जो है कई नगरों से छोटे धनात्मक अभिलेखों से विभिन्न व्यवसायों की जानकारी मिलती है, जैसे धोबी, बुनकर, लिपिक, जानते हैं धोबी कपड़ा धोने वाले, बुनकर बुनने वाला, लिपिक, सब मिला था 2वीं शताब्दी में। बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, लोहकार, धार्मिक गुरु, व्यापार आदि ये सब जो है पता चला था। अब नेक्स्ट देखिए क्या, उत्पादों और व्यापारियों के संघ का उल्लेख मिलता है, ठीक है। श्रेणियों संभवतः पहले कच्चे माल को खरीदती थी, ठीक है, फिर उनसे जो है सामान तैयार कर बाजार में बेच देती थी। उत्पादकों और व्यापारियों की जो है संघ का उल्लेख मिलता है, मतलब इससे जो है श्रेणियों जो है संभवतः पहले जो है कच्चे माल को खरीदती थी, फिर उनको जो है तैयार करके बाजार में बेच देती थी, जिससे कि उसको मुनाफा हो जाता था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से जो है उपमहाद्वीप में नदी मार्गों और भूमार्गों का जाल कई दिशाओं में फैला, ठीक है। 6वीं शताब्दी में जो है नदी और मार्गों का जो है भूमार्गों का जाल जो है कई बहुत दिशा में फैल गया था। जैसे देखिए अरब सागर से जो है उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया तक और बंगाल की खाड़ी से चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंचा था, फैला था, ठीक है। गुप्त काल के जो है अंतिम समय सिक्कों में कमी आर्थिक गिरावट की ओर इशारा करती है, ठीक है। अभिलेख साक्ष्य इतिहास के प्रमुख स्रोत था, ठीक है। अभिलेख जो है साक्ष्य इतिहास के जो है प्रमुख स्रोत हैं। अभिलेख जो है शास्त्रियों द्वारा अभिलेखों के अध्ययन से बीते काल की भाषा, जैसे राजा का नाम, तिथि, संदेश आदि का महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होता है, ठीक है, अभिलेख से। नेक्स्ट देखिए क्या, प्रस्तर जो है मूर्तियों सहित मौर्यकालीन समस्त पुरातत्व एक अद्भुत कला के प्रमाण थे, ठीक है। मूर्ति जो है मौर्यकालीन समस्त पुरातत्व, पुरातत्व जानते हैं ना, छोटा छोटा मिला, बहुत चीज मिला था वहां से, उसी को पुरातत्व बोलते हैं, जैसे मिट्टी का बर्तन सब मिला था, ईटा सब मिला था, ये जो एक अद्भुत कला के प्रमाण थे।
जो मौर्य साम्राज्य की पहचान माने जाते हैं। ये सब जो है मौर्य साम्राज्य की पहचान माने जाते हैं। कुषाण शासकों ने स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत किया था। कुषाण का जो शासक था वो जो है अपने आप को देवतुल्य मतलब प्रस्तुत किया था। देवतुल्य जानते हैं, देवता के समान। उन्होंने अपने नाम के आगे देवपुत्र उपाधि भी धारण की थी। वो सब मतलब वो जो था कुषाण शासक, वो अपने नाम के आगे देवपुत्र लगाता था। संभवतः वे चीन के शासकों से प्रेरित थे। मतलब वो जो है चीन का जो है शासक उसी से प्रस्तुत थे, ठीक है, जो स्वयं को स्वर्ग पुत्र कहते थे। स्वयं को जो है अपने आप को स्वर्ग पुत्र कहते थे। नेक्स्ट देखिए क्या है? साधारण जनता द्वारा राजाओं के बारे में दिए विचारों का वर्णन जातक तथा पंचतंत्र जैसे ग्रंथों में इनकी भाषा पाली थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है? तमिल जो है संगम साहित्य में ग्रामीण समाज में विभिन्नताओं का उल्लेख किया गया है, ठीक है। वर्गों की जो है यह विभिन्नता भूमि के स्वामित्व भ्रम और नई प्रौद्योगिकी के उपयोग पर आधारित था। छठी शताब्दी में जो है व्यापार का माध्यम जो है सिक्का हुआ। सोने के सिक्का जैसे सर्वप्रथम प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाणों शासकों के द्वारा जारी हुआ था, ठीक है। सोना का सिक्का जो है सबसे पहले कब हुआ था? प्रथम शताब्दी में कुषाण शासकों द्वारा जारी किया गया था सोने का सिक्का। ठीक है। ईस्वी के आरंभिक शताब्दियों के अभिलेखों में भूमिदान का उल्लेख किया गया था, ठीक है। ईस्वी के जो है आरंभिक शताब्दियों के अभिलेखों में भूमिदान का भी उल्लेख किया गया था। भूमिदान जो है साधारण तौर पर धार्मिक संस्थाओं और ब्राह्मणों को दिए गए थे, ठीक है। भूमिदान जो है धार्मिक संस्थाओं और ब्राह्मणों को दिए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या, महिलाओं का संपत्ति पर जो है स्वतंत्र अधिकार नहीं था। महिलाओं का जो संपत्ति था उस पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था, ठीक है। किंतु प्रभावती गुप्त भूमि का की स्वामी थी और उन्हें भूमिदान भी किया गया, संभवतः क्योंकि वे एक रानी थी। भूमिदान का प्रभाव दुर्बल होता राजनीतिक प्रभुत्व, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या, अभिलेखिक साक्ष्यों की सीमाएं जो है हल्के ढंग से उत्कीर्ण किए गए शब्दों का पढ़ पाना मुश्किल, समय के साथ इनका हल्का पड़ जाना तथा नष्ट हो जाना, वास्तविक अर्थ ना निकल पाना लिखने वाले की प्राथमिकताएं थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, देखिए ये जो है महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा, बहुत फायदा होगा। देखिए क्या, हड़प्पा सभ्यता के जो है बाद लगभग 1500 वर्षों के दौरान, ठीक है, उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए, जैसे ऋग्वेद का लेखन कार्य, कृषक बस्तियों का उदय, अंतिम संस्कार के नए तरीके, नगर की उदय आदि, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या, ऐतिहासिक स्रोत अभिलेख ग्रंथ सिक्के चित्र आदि ये सब जो है पता चला। अब देखिए शोक के अभिलेख ब्राह्मी तथा खरोष्टी लिपियों में जो है लिखे गए हैं, ठीक है। शोक के अभिलेख जो है ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों में लिखे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, छठी शताब्दी में जो है ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तन काल माना जाता है, ठीक है। इसको राजा राज्यों नगरों लोहे के प्रयोग और सिक्के के विकास से जोड़ा गया है। इस समय बौद्ध जैन धर्म तथा आदि अन्य दार्शनिक जो है विचारधाराओं का विकास हुआ। नेक्स्ट देखिए, बौद्ध जो है जैन धर्मों के ग्रंथों में 16 बौद्ध और जैन धर्मों के ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। मुख्य है मतलब इसमें प्रसिद्ध जो है वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पंचाल, गंधार और जो है अवंती जैसे आदि, ठीक है। तो देखिए आज यहाँ तक हो गया समाप्त। इसको जो अच्छा से रिवाइज कर लीजिएगा, इसको रिवाइज कर लीजिएगा तो ये जो चैप्टर है सेकेंड चैप्टर, इसमें से लगभग में क्वेश्चन जो है आपको इसी से देखने को मिलेगा, ठीक है। ये देख लीजिएगा तो आपको बहुत नंबर आएगा। इस मतलब ये चैप्टर से जितना भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आएगा लगभग में बन जाएगा आप लोग को। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।